सबको एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। कल हम पढ़े थे चैप्टर 5 लिंग वचन कारक, उसी चैप्टर को आज कंटिन्यू करेंगे। कल हमने सीखा लिंग, तो हिंदी में दो लिंग होते हैं, आपको मैंने समझाया कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। बाकी आप इंग्लिश सीखते हो या फिर संस्कृत सीखते हो या फिर गुजराती बोलते हो, उसमें 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। लेकिन हिंदी में सिर्फ 2 ही लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और उन दोनों में भी जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो पुल्लिंग, और जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो स्त्रीलिंग। उसमें भी आपने सीखा कि कुछ शब्द वैसे होते हैं कि जो हमेशा स्त्रीलिंग में ही बोले जाएंगे, जैसे नदी, भाषा, लिपि, बोली, ये सारे शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में ही बोले जाएंगे। कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जो हमेशा पुल्लिंग में ही बोले जाएंगे, जैसे किसी देश का नाम, किसी पहाड़ का नाम, तो ये सारे शब्द हमेशा पुल्लिंग में ही रहेंगे। लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो मैंने क्या आपको कहा ना कि जो निर्जीव चीज है, जिसमें जान नहीं है, ऐसी चीज अगर पुल्लिंग में है तो पुल्लिंग में ही रहेगी और स्त्रीलिंग में है तो स्त्रीलिंग में रहेगी, उसमें कभी बदलाव होगा नहीं। लेकिन जो सजीव है, मानो कि इंसान है या फिर कोई जानवर है या फिर कोई पशु पक्षी है, उन चीजों में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन उसमें भी कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जिसमें अगर पुल्लिंग शब्द है तो पुल्लिंग ही रहेगा। जैसे कि मैंने कल सिखाया था खरगोश, तो खरगोश शब्द पुल्लिंग है तो उसका स्त्रीलिंग शब्द नहीं बन सकता। तो उसका स्त्रीलिंग हम किस तरह से बनाते हैं, मादा खरगोश। इसी तरह मगरमच्छ, तो मगरमच्छ शब्द पुल्लिंग है तो उसका स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, तो उसका स्त्रीलिंग किस तरह से बनता है, मादा मगरमच्छ। इसी तरह कुछ शब्द स्त्रीलिंग है, जैसे कि मछली, तो उसका स्त्रीलिंग कैसे बनेगा, कि पुल्लिंग कैसे बनेगा, नर मछली। तो इस तरह से कुछ शब्द होते हैं, तो वो आपको याद रखने। फिर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तन किस तरह से किया जाता है वो भी मैंने आपको सिखाया कि कौन कौन से प्रत्यय लगते हैं। यहाँ पर देखो, इक, इका, इया, आ, नी, इन, आनी, ये शब्द लगकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। कल हम ये भी सीखे कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसका पुल्लिंग स्त्रीलिंग हमें समझ में नहीं आता, तो उसका हम क्या करते थे, उसको हम बहुवचन में लेंगे। अगर उसमें ए या फिर आ, ये 3 शब्द बहुवचन में आते हैं तो वो पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द है, वरना वो पुल्लिंग है। साथ साथ में हम कल ये भी सीखे कि पुल्लिंग कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जिसका स्त्रीलिंग शब्द बनाने जाए तो वो पूरा शब्द ही बदल जाता है। जैसे कि सम्राट तो उसका साम्राज्ञी, राजा तो रानी, वर तो वधू, कवि तो कवयित्री, भाई तो बहन, विद्वान तो विदुषी। ये सारी चीजें कल हम सीखे। आज हम सीखेंगे वचन नंबर। तो हिंदी में 2 प्रकार के वचन होते, एक व्यक्ति या एक वस्तु के लिए बोला जाता है एक वचन, एक से ज्यादा हो यानी कि 2 भी हो या 2 से ज्यादा हो तो उसके लिए बोला जाता है बहुवचन। तो हम संस्कृत सीखते हैं, तो संस्कृत में हमने सीखा है कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक व्यक्ति के लिए एक वचन, 2 व्यक्ति के लिए द्विवचन। अब 2 से ज्यादा हो तो उसके लिए होता है बहुवचन। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी में एक के लिए एक वचन और एक से ज्यादा जब हो तो उसके लिए होता है बहुवचन। स्वरा कह रहे कि स्क्रीन इज नॉट विजिबल। बेटा आपके यहाँ कोई नेटवर्क का इश्यू होगा, स्क्रीन सबको दिख रही है क्या, सभी को स्क्रीन नहीं दिख रही है? ओके, तो वो याद रखना। तो एक व्यक्ति के लिए एक वचन, एक से ज्यादा के लिए बहुवचन, ये आज हम सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा है डाली, पत्ता। देखो एक डाली है, वृक्ष दिखाया गया, उसकी एक डाली है, तो एक वचन में डाली, और उसमें भी एक ही पत्ता है, तो उसमें हम देखे, उसमें लिखा है
पत्ता तो एक वचन में है, अब उसका बहुवचन किया, डाली का कर दिया डालिया, और पत्ता का बहुवचन कर दिया पत्ते, तो ये हो गया उसका बहुवचन। अब हम पढ़ते हैं कि पहले चित्र में एक डाली और उस पर एक पत्ता है, और दूसरे चित्र में कई डालियां और कई पत्ते हैं। किसी भी चीज के एक या अनेक का ज्ञान उनमें हमें वचन द्वारा होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक और एक से अधिक का ज्ञान वचन कहलाता है। यानी कि वचन की डेफिनेशन क्या बताई कि कोई शब्द हम पढ़े, कोई वाक्य हम पढ़े, तो वाक्य से हमें पता चले कि ये एक है या एक से ज्यादा, तो उसी से पता चलता है वचन। जैसे कि लड़का बोला तो समझ जाओ कि वो एक है, लड़के तो कई सारे लड़के, तो इन शब्दों से पता चलता है कि एक की बात हो रही है या कई सारे की बात हो रही है, तो उसी शब्द को कहा जाएगा वचन। जैसे कि लड़की, लेकिन बोलो लड़किया, तो वो हो गया वचन। लड़की बोला तो एक वचन, लड़किया बोला तो बहुवचन। तो वो याद रखना है, यानी कि एक और एक से अधिक का ज्ञान हमें जिस शब्द से पता चले उसी को कहते हैं वचन। तो वचन का डेफिनेशन याद रखना। अब वचन के दो भेद हैं। कितने भेद? दो भेद। एक होने पर एक वचन, जैसे एक से अधिक होने पर बहुवचन। जैसे यहाँ पर तितली और तितलिया दोनों लिखे। क्या लिखा? एक होने पर एक वचन, जैसे कि तितली, यानी कि एक ही तितली है तो वहां पर लिखा तितली। लेकिन एक से ज्यादा हो तो उसे क्या कहेंगे? तितलिया, तो उसे कहेंगे हम बहुवचन। तो वचन का डेफिनेशन यही हुआ कि कोई शब्द पढ़े हमें और हमें समझ में आए ये एक है, तो उसे कहेंगे एक वचन। कोई शब्द हम पढ़े उसे हमें समझ में आए ये एक से ज्यादा है, तो उसी को कहेंगे हम बहुवचन। आगे कहते हैं कि बच्चा पेंसिलों के साथ खेल रहा है। देखो पेंसिलों, तो पेंसिलो लिखा है तो समझ लो ये बहुवचन है। पेंसिल से खेल रहा है ऐसा लिखा होता तो एक होता, तो एक वचन होता। यहाँ पर पेंसिलो तो कई सारी पेंसिल है, तो उसी शब्द से हमें समझना चाहिए कि ये बहुवचन है। यहाँ पर लिखा बच्चा, तो बच्चा एक ही है। अगर बच्चे लिखा होता तो कई सारे होते। तो खेलने वाला एक है, खेलने की चीज उसके पास बहुत सारी है। तो बच्चा एक वचन, लेकिन पेंसिल बहुवचन। और खेल रहा है तो वो हो गया एक वचन, क्योंकि एक ही बच्चा खेल रहा है, तो क्रियापद भी उसी के अनुसार होगा। से वचनों के रूप को पहचाना जा सकता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया के रूपों से एक वचन या बहुवचन होने का पता लगता है। यानी कि एक वचन या बहुवचन वाक्य है हमें किससे पता चलता है? तो पहला का संज्ञा, यानी कि बच्चा लिखा ना, बच्चा या फिर पेंसिल दोनों संज्ञा ही है, तो संज्ञा से हमें पता चलता है वो एक वचन है या बहुवचन। जैसे कि बच्चा, तो बच्चा लिखा है तो एक वचन हो गया। पेंसिलो, तो पेंसिल का बहुवचन कर दिया पेंसिलो, तो उससे पता चलता है ये बहुवचन, यानी कि संज्ञा से पता चलता है ये एक वचन होता है या फिर बहुवचन। सर्वनाम, सर्वनाम से भी पता चलता है कि ये एक वचन है या बहुवचन। जैसे कि मैं खेल रहा हूं, तो मैं है तो मैं एक ही होता है, तो वो हो गया एक वचन। हम खेल रहे हैं, हम तो बहुत सारे होते हैं, तो वो सर्वनाम से भी पता चला। तुम खेल रहे हो, तुम सब खेल रहे हो, उससे भी पता चलता है। वह खेल रहा है, वे खेल रहे हैं, तो उससे भी पता, वो सारे सर्वनाम है। यानी कि सर्वनाम से भी पता चलता है कि वाक्य एक वचन है या फिर बहुवचन।
फिर विशेषण, विशेषण और विशेषण से भी पता चलता है कि ये एक वचन है या बहुवचन। फिर क्रिया, क्रिया से भी पता चलता है कि खेल रहा है और खेल रहे हैं। खेल रहा है तो समझ लो एक वचन है, खेल रहे हैं तो समझ लो वो है बहुवचन। तो क्रिया से भी हमें पता चलता है वाक्य एक वचन है या बहुवचन। यानी एक वचन और बहुवचन जानने के लिए ये सारी चीजें जरूरी है। कौन कौन सी? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इन सभी से पता चलता है कि वाक्य या फिर शब्द एक वचन है या फिर बहुवचन। आगे, आदर देने के लिए एक वचन को भी बहुवचन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यहां पर दिया किसी को सम्मान देना है तो वो एक है, फिर भी हम उसे एक वचन में नहीं बहुवचन में बोलेंगे। जैसे कि हमारे मम्मी पापा होते, हमारे टीचर होते, हमारे दादा दादी होते, हमसे बड़े कोई भी जिसे हम सम्मान देना चाहते हैं हम उसे तुम कहकर नहीं बुलाएंगे, आप कह के बुलाएंगे। तो वो हो गया बहुवचन वाक्य में हम उपयोग करेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा है दादाजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। दादाजी एक ही है, लेकिन वहां पर फिर भी हमने सम्मान देने के लिए क्या लिखा? पढ़ रहे हैं। अगर कोई लड़का होता तो कहे, मानो कि किसी का नाम है अनिल, अनिल समाचार पत्र पढ़ रहा है, तो वहां पर हमें सम्मान दे तो हम क्या लिखते? पढ़ रहा है। किसी लड़की का नाम होता तो अनीता समाचार पत्र पढ़ रही है। भाई समाचार पत्र, छोटा भाई तो हम क्या लिखेंगे? भाई समाचार पत्र पढ़ रहा है। बहन है तो बहन समाचार पत्र पढ़ रही है। लेकिन कोई हमसे बड़ा है तो उसे सम्मान देने के लिए उस एक वचन को भी हम बहुवचन में प्रयुक्त करेंगे, उपयोग करेंगे। जैसे कि पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, वहां पर हम ऐसा नहीं लिखेंगे कि पापा समाचार पत्र पढ़ रहा है या मम्मी समाचार पत्र पढ़ रही है, पढ़ रहे ही लिखेंगे, क्योंकि वो हमसे बड़े हैं। तो सम्मान देने के लिए एक वचन वाक्य को भी बहुवचन में प्रयुक्त किया जाता है, वो याद रखना। आगे, दादाजी एक वचन है पर आदर देने के लिए, आदर यानी कि सम्मान, आदर के कारण पढ़ रहे बहुवचन का प्रयोग है। वरना एक है तो पढ़ रहा है होता, लेकिन दादाजी हमसे बड़े तो उसका आदर करने के लिए हम क्या लिखते हैं, क्या बोलते हैं? पढ़ रहे। वरना हम उसको ये भी लिख सकते हैं पढ़ रहा है, लेकिन वो हमसे बड़े हैं तो उसका सम्मान करने के लिए ये चीजें लिखी जाती है। आगे फिर है आंसू, हस्ताक्षर, दर्शन आदि कुछ ऐसे शब्द है जिनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। यानी कि कुछ शब्द ऐसे हैं कि जो कभी एक वचन में नहीं होते, वो हमेशा बहुवचन में ही होते। आंसू कैसे? आंसू कैसा हम नहीं बोलेंगे, आंसू कैसे तो वो बहुवचन ही हो गया। हस्ताक्षर कैसा, ऐसा नहीं, हस्ताक्षर कैसे तो वो भी बहुवचन हो गया। दर्शन कैसे, दर्शन कैसा नहीं। ईश्वर के दर्शन, दर्शन यहाँ किसी लड़के या नाम नहीं कह रहे, दर्शन भगवान का दर्शन करते उसकी बात है कि दर्शन कैसे, दर्शन कैसा नहीं। ऐसे कुछ शब्द है जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। आगे है कुछ शब्द सदा एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, यानी कि कुछ शब्द ऐसे है जो हमेशा एक वचन में ही बोले जाएंगे, उसका कभी बहुवचन होगा नहीं। जैसे कि पानी, तो पानी कैसा, पानी कैसे हम होगा नहीं। पानी ले लो या फिर कोई भी लिक्विड पदार्थ, कोई भी लिक्विड, जैसे कि दूध, दूध कैसा, हम बाइक लेके जाते या कार लेके जाते पेट्रोल डलवा दे तो हम पेट्रोल कैसा बोलेंगे, पेट्रोल कैसे बोलेंगे नहीं। कोई भी दुनिया में कोई भी लिक्विड पदार्थ है वो सारे एक वचन में ही बोले जाएंगे, उसका कभी बहुवचन होगा
नहीं, जैसे कि तेल, तेल कैसा, उसका कभी बहुवचन होगा नहीं, वो थोड़ा हो या बहुत ज्यादा हो। मानो कि दूध है, वो एक कटोरी भर के हो या पूरा जग भर के हो, तो भी दूध दूध ही बोला जाएगा, उसको दूध कैसा ही बोला जाएगा। दूध कैसे बोला जाएगा नहीं। हम बाजार में मानो कि कुछ चीज लेने जाए तो हम एक वचन या बहुवचन में बोलते, लेकिन जैसे कि खिलौना लेना है तो हम खिलौना बोलेंगे, लेकिन बहुत सारे खिलौने लेने हैं तो हम खिलौने बोलेंगे। लेकिन दूध थोड़ा लेना या ज्यादा लेना तो दूध दूध ही बोला जाएगा, उसको कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यानी कि दुनिया का कोई भी लिक्विड पदार्थ आप उसका बहुवचन कर सकते नहीं, वो हमेशा एक वचन में ही बोला जाएगा। उसका बहुवचन करने के लिए हम लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर ऐसे शब्द जोड़ देते हैं कि 1 लीटर दूध दो या 10 लीटर दूध दो या 15 लीटर या 2 लीटर या 5 लीटर, इस तरह से हम बोल सकते हैं। लेकिन उसका ऐसे ही कोई बहुवचन शब्द बनेगा नहीं। इसी तरह स्वतंत्रता, स्वतंत्रता कैसी, हम ऐसे ही बोलेंगे, उसका बहुवचन होगा नहीं, स्वतंत्रते के स्वतंत्र तो ऐसा शब्द बनेगा नहीं। इसी तरह तेल, तेल यानी कि फिर से आया लिक्विड पदार्थ। मैंने आपको कहा ना, कोई भी लिक्विड पदार्थ, वो तेल हो, पानी हो, दूध हो, कोई भी हो, तो वो सारे एक वचन में ही बोले जाएंगे, उसका कभी बहुवचन होगा नहीं। आगे अब देखो यहां पर वचन परिवर्तन, एक वचन का बहुवचन किस तरह से होता है वो यहां पर सिखाया गया है। वचन परिवर्तन એટલે यानी कि समझ लो, एग्जाम में आपको कभी पूछा जाए कि दिए गए शब्दों, नीचे दिए गए शब्दों का वचन परिवर्तन कीजिए, तो वचन परिवर्तन में आपको यही याद रखना है कि अगर वो शब्द एक वचन में है तो हमें बहुवचन में करना है, अगर वो बहुवचन में है तो हमें एक वचन में करना है। इसी तरह से एग्जाम में पूछा जाए लिंग परिवर्तन कीजिए, तो लिंग परिवर्तन अगर शब्द पुल्लिंग में है तो उसका हमें स्त्रीलिंग शब्द बनाना है, अगर वो स्त्रीलिंग शब्द है तो उसका हमें पुल्लिंग शब्द बताना है। तो वो याद रखना, एग्जाम में आने वाले एग्जामों में ये पूछा जाएगा कि लिंग परिवर्तन कीजिए या फिर वचन परिवर्तन कीजिए। तो हमें देखना है, बहुवचन है तो एक वचन करो, अगर पुल्लिंग शब्द है तो उसका स्त्रीलिंग करो, स्त्रीलिंग है तो उसका पुल्लिंग करो, इस तरह। ए लगाकर, तो मेज तो मेजे, लता तो लताए, कविता तो कविताए, आंख तो आंखें। तो इस तरह से ए लगाकर बहुवचन शब्द बनाए जाते। ये शब्द सारे देखो, मेज, लता, कविता और आंख, ये सारे ए शब्द किसको लगता है, ये वाला ए, अनुस्वार वाला ए, याद रखना, अनुस्वार वाला ए उन्हीं शब्दों को बहुवचन बनाता है जो स्त्रीलिंग शब्द है। यहाँ पर मेज, मेज यानी कि टेबल, मेज हिंदी में कहते हैं उसे, तो मेज कैसी हम बोलेंगे, टेबल इंग्लिश शब्द है, तो मेज कैसी, तो उसका बहुवचन बना मेजे, तो स्त्रीलिंग शब्द है। लता, लता कैसी, तो उसका बना लता ये। कविता तो कविता ये, आंख तो आंखें। अब बहुवचन बनाने का तरीका भी समझो किस तरह से। देखो मेज के अंदर आखिरी शब्द क्या है, अ है, अकारांत है। अकारांत और आकारांत आप समझो, संस्कृत में सिखाए और यहाँ पर उपयोग करो कि मेज शब्द के अंदर अ है तो उसके ऊपर सीधा ए लगा दो, मेजे हो गया। लेकिन लता, तो के अंदर कौन सा स्वर आया, आ, तो पूरा शब्द लिखो लता और उसके बाद ए लगाओ, लता ए। कविता तो फिर आया कवि आ, तो कविता ये। तो इस तरह से उसका बोल। लेकिन आंख, ख के अंदर अ है तो उसको सीधा ए लगा दो, आंखें, उसके ऊपर अनुस्वार लगा दो। तो ये याद रखो, कोई भी स्त्रीलिंग शब्द और उसके अंदर अ है तो उसके ऊपर सीधा अनुस्वार वाला ए लगा दो। अगर उसके अंदर आखिरी शब्द में आ है तो वो पूरा शब्द लिखो और उसके बाद ए लिखो। जैसे कि माला, माला शब्द का बहुवचन करना है तो हम क्या करेंगे, मालाए, वो याद रखना। लेकिन अगर कोई किसी का नाम है किरण तो किरणे,
उसका बहुवचन क्या होगा? किरणें। किरण ए ऐसा नहीं होगा, किरणें हो गया। लेकिन माला है तो क्या हो जाएगा? मालाये। ये याद रखना। अब आगे, या फिर या लगाकर बहुवचन, चूहिया तो चूहिया। देखो, या शब्द किसको लगेगा? पहला वाला या है वो उन शब्दों को लगेगा जो पुल्लिंग शब्द है, लेकिन आखिरी वाला या जो अनुस्वार वाला अर्धचंद्र वाला या है वो स्त्रीलिंग शब्द में लगेगा, चूहिया। तो वहां पर बना चूहिया। गौरया तो गौरया। चिड़िया तो चिड़िया। गुड़िया तो गुड़िया। जिन शब्दों के पीछे या आता हो उसके ऊपर सीधा अनुस्वार वाला अर्धचंद्र लगा दो, ऐसे बहुवचन बन जाएगा, उसमें कोई फर्क होता नहीं है। देखो, चूहिया तो उसका बहुवचन चूहिया ही होगा, लेकिन ऊपर अर्धचंद्र लगा दो। गोरेया तो उसका भी बहुवचन गोरेया ही होगा, लेकिन उसके ऊपर भी अर्धचंद्र लगाओ। चिड़िया तो उसके ऊपर भी अर्धचंद्र लगा दो, बहुवचन हो जाएगा। गुड़िया तो उसके ऊपर भी अर्धचंद्र लगा दो, बहुवचन बन जाएगा। तो बहुत सिंपल है, लेकिन हमें शब्द को समझना है और याद रखना है। अब आगे, ई या फिर दीर्घ वाली ई को इया बनाकर, यानी कि जिन शब्दों के पीछे आखिरी वर्ड ई हो, वो छोटी ई या बड़ी ई, ह्रस्व या दीर्घ ई, तो उसके पीछे कौन सा शब्द लगेगा? बहुवचन में इया प्रत्यय लगाना है। कौन सा? इया। इसमें भी या के ऊपर अर्धचंद्र। तिथि तो तिथिया। पंक्ति तो पंक्तिया। मक्खी तो मक्खिया। दवाई तो दवाइया। तो वो याद रखो कि जिन शब्दों के पीछे ई प्रत्यय हो, आखिरी वर्ड ई हो, तो वहां पर इया प्रत्यय लगेगा, वो याद रखना। जैसे कि प्रीति तो प्रीतिया। कृति तो कृतिया। पंक्ति तो पंक्तिया। तो इस तरह से जिन शब्द के पीछे ई प्रत्यय हो तो वहां पर बहुवचन बनाने के लिए इया प्रत्यय लगता है, तो वो याद रखो। आ को ए बनाकर, यानी कि जो शब्द पुल्लिंग शब्द है, कौन सा शब्द? पुल्लिंग शब्द है, और उसके पीछे आ प्रत्यय आता हो, केला तो केला शब्द पुल्लिंग है। देखो, कविता में भी आ प्रत्यय आता था। पहले हम जो सीखे ना लता, तो लता में भी आ प्रत्यय आता है, लेकिन वो स्त्रीलिंग शब्द है। लता कैसी बोलेंगे तो उसके पीछे ए प्रत्यय लगता है, लेकिन कौन सा वाला? लता पूरा लिखो, उसके बाद ए लगाओ, अर्धचंद्र वाला। लेकिन जब आ प्रत्यय और वो शब्द पुल्लिंग हो तो उसके ऊपर सीधा ए लगा दो। जैसे कि केला कैसा पुल्लिंग शब्द है तो उसका बन जाएगा केले। बेटा तो बेटे। किनारा तो किनारे। पैसा तो पैसे। सभी शब्द पुल्लिंग है। देखो, केला कैसा, बेटा कैसा, किनारा कैसा, पैसा कैसा। अगर लड़का तो हम बोलते हैं ना लड़के। तो इस तरह से जो पुल्लिंग शब्द है और उसके पीछे आ शब्द आता हो तो उसके ऊपर ए प्रत्यय सीधा लगा दो, कि आ निकाल दो और आखिरी वर्ड के ऊपर ए लगा दो, तो वो बहुवचन बन जाएगा। लेकिन स्त्रीलिंग शब्द है और उसके पीछे आ प्रत्यय है तो वो पूरा शब्द लिखो, उसके पीछे अर्धचंद्र वाला ए लगाओ, तो वो याद रखना है। आगे, कि कुछ शब्दों के एक वचन और बहुवचन में रूप तो एक सा रहता है, पर प्रयोग से उनके वचन का ज्ञान होता है। यानी कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसका एक वचन और बहुवचन सेम होता है, कोई फर्क नहीं, लेकिन जब वाक्य रचना लिखी जाए तो हमें पता चलता है कि ये एक वचन है या बहुवचन। जैसे कि यहाँ पर लिखा है हाथी पानी पी रहा है, तो हाथी एक है, पी रहा है ना, इससे पता चला कि हाथी एक है। लेकिन आगे वाक्य हाथी पानी पी रहे हैं,
तो यहाँ पर पी रहे हैं तो मतलब एक से ज्यादा है। हाथी शब्द का एक वचन भी हाथी होता है और बहुवचन भी हाथी होता है। हाथी जा रहा है तो समझ लो एक हाथी है, हाथी जा रहे हैं तो समझ लो एक से ज्यादा है। यानी कि हाथी शब्द एक वचन में भी हाथी रहेगा और बहुवचन में भी हाथी ही रहेगा। कोई फर्क पड़ेगा नहीं। फर्क कब पड़ेगा? उसका वाक्य में प्रयोग किया जाए कि जंगल में हाथी है, तो वो एक भी होते हैं और बहुत सारे भी होते हैं। लेकिन वाक्य रचना पूरी की जाए कि हाथी जंगल में जा रहा है तो एक ही है, लेकिन हाथी जंगल में जा रहे हैं तो वो समझ लो बहुत सारे। तो वही समझना है। आगे लिखा है घर सुंदर है और उसी वाक्य को लिखा है घर सुंदर है। देखो है में थोड़ा फर्क है। पहला वाला है ना वो एक वचन है, उसके ऊपर अनुस्वार नहीं होगा, बिंदी नहीं होगी। दूसरा वाला है उसके ऊपर बिंदी है तो वो हो गया बहुवचन। घर सुंदर है, घर को एक वचन में भी घर ही कहते हैं और बहुवचन में भी घर ही कहते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं होता। लेकिन फर्क किसमें होता है कि वाक्य रचना जब लिखी जाए तब घर सुंदर है तो एक वचन में देखो है के ऊपर अनुस्वार नहीं है, लेकिन हे शब्द जब बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाए तो उसके ऊपर अनुस्वार लग जाता है। देखो ऊपर का वाक्य हाथी पानी पी रहा है तो उसमें अनुस्वार नहीं है, लेकिन दूसरा वाक्य लिखा हाथी पानी पी रहे हैं तो हे के ऊपर अनुस्वार है तो वो बहुवचन है। आगे कुछ शब्दों के बहुवचन इस प्रकार बनते हैं जैसे कि अध्यापक। अब उसका बहुवचन बनाना है तो अध्यापक ही रहेगा, लेकिन उसके पीछे गण लगा दो, अध्यापक गण, यानी कि बहुत सारे टीचर हो गए। कवि तो कवि गण, युवा तो युवा वर्ग, अधिकारी तो अधिकारी वर्ग। यानी कि कुछ शब्द का बहुवचन बनाने के लिए गण लगाया जाता है या फिर कुछ शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए वर्ग लगाया जाता है। युवा तो युवा वर्ग, अधिकारी तो अधिकारी वर्ग, अध्यापक तो अध्यापक गण, कवि तो कवि गण। तो ये याद रखो। आगे लिखा है कुछ शब्दों के बहुवचन में रूप नहीं बदलते, लेकिन उनके साथ पर, में, को, ने आदि लगाने पर रूप बदल जाता है। यानी कि कुछ शब्द ऐसे होता है उसका एक वचन बहुवचन सेम होता है। जैसे कि अभी हमने देखा घर, हाथी तो सेम ही रहता है, उसका एक वचन बहुवचन कोई फर्क पड़ता नहीं। ऐसे ही और कुछ शब्द कि बालू बैठा है तो बालू बैठा है मतलब एक ही बालू है, लेकिन बालू बैठे है तो ये बहुत सारे बालू है। बैठा है तो एक होता है, बैठे हैं तो कई सारे हैं। देखो है के ऊपर अनुस्वार है। भालुओं ने हमला कर दिया तो देखो भालुओं ने ओ लगा दिया, समझो ये बहुवचन हो गया। भालू ने हमला कर दिया तो एक ही भालू होता, लेकिन भालुओं ने ओ ने लगाया ना तो समझ लो बहुवचन में कई सारे भालू है। हाथी ने हमला किया, हाथियों ने हमला किया। आगे फिर आगे लिखा है पर, में, को और ने आदि लगने पर बहुवचन शब्दों के रूप बदल जाते हैं। यानी कि कुछ शब्द ऐसे है कि जिसको पर, में और को या फिर ने शब्द लगाने तो शब्द का बहुवचन अलग हो जाता है। जैसे कि लड़की का बहुवचन क्या होता है? लड़कियां। लेकिन ये शब्द पर, में, को या फिर ने ये शब्द लगाने पर उसके बहुवचन रूप बदल जाते हैं। जैसे कि लड़कियां गा रही है तो लड़कियां है तो समझ लो बहुवचन है, लेकिन उसी शब्द को अलग तरह से लड़कियों ने गाना शुरू किया तो ने प्रत्यय लगाया, इसलिए लड़कियां ने गाना शुरू किया हम नहीं लिख सकते, लड़कियों ने। तो लड़की शब्द का बहुवचन वहां पर क्या हो गया? लड़कियों। यानी कि ये शब्द लगने से कुछ शब्द के बहुवचन रूप बदलते हैं। आगे
कारक। कारक हम बाद में सीखेंगे, आज हम आगे करेंगे लिंग और वचन की एक्सरसाइज में आपको समझाऊंगा। कारक हम अगले वीक सीखेंगे क्योंकि वो बहुत लंबा चैप्टर है, उसमें और 2 दिन लगेंगे। तो आज हम एक्सरसाइज सीखेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 1, निर्जीव वस्तुओं की लिंग की पहचान कैसे की जाती है, ये बताना है। इसके आंसर की भी मैं आज भेज दूंगा। तो सिर्फ कितने एक्सरसाइज करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले निर्जीव वस्तु की पहचान कैसे की जाती है ये मैं आपको बताता हूं। तो निर्जीव वस्तु की पहचान के लिए हमें क्या करना है तो वो समझो। तो उसका आंसर है कि निर्जीव वस्तुओं के लिंग की पहचान वाक्य के द्वारा की जाती है। वाक्य लिखा जाए ना तो उसके द्वारा पता चलता है, अर्थात वाक्य में प्रयुक्त क्रिया और विशेषण द्वारा होती है। यानी कि देखो, वाक्य में जो क्रिया लिखी है, क्रिया से पता चलता है कि निर्जीव वस्तु क्रिया कर सकती नहीं, तो उससे पता चलता है कि ये इसकी चीज के अंदर जान है या फिर निर्जीव है। आगे, ये सदा एक वचन और सदा एक बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन कौन से है, तो ये हमें एक लिस्ट बनाना है, साथ में लिख देना कि सदा एक वचन में कौन से शब्द बोले जाते हैं। तो कि पानी हमेशा एक वचन में बोला जाता है, पढ़े। स्वतंत्रता एक वचन में बोले जाता है। तेल तो एक वचन में बोला जाता है। या फिर बहुवचन में कौन कौन से शब्द बोले जाते हैं, तो क्या आंसू, हस्ताक्षर, दर्शन, ये सारे शब्द हमेशा बहुवचन में बोले जाएंगे। अब आगे क्वेश्चन नंबर 1, लिंग बदलिए। तो गायक का वहां पर करना है गायिका, सिंह का सिंहनी, बालक का बालिका, अभिनेता तो अभिनेत्री, वर तो वधु, माली तो मालिन, अध्यापिका अध्यापक तो अध्यापिका, कवि तो कवयित्री, युवती तो युवक तो युवती, शिक्षक तो शिक्षिका। आगे लिखा है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों को चुनकर लिखिए। वहां पर लिखा है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों को चुनकर लिखिए, यानी कि इसमें जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द है उसको अलग अलग करना है। स्त्रीलिंग का स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पुल्लिंग में। तो पुस्तक स्त्रीलिंग शब्द है। आगे तिनका तो पुल्लिंग शब्द है। दरवाजा तो पुल्लिंग शब्द है। रोटी तो स्त्रीलिंग शब्द है। गंगा स्त्रीलिंग शब्द है। भारत देश का नाम है, पुल्लिंग शब्द है। हिंदी तो भाषा हुई तो वो भी स्त्रीलिंग है। मछली स्त्रीलिंग है। आम तो वो पुल्लिंग है, और कछुआ तो ये पुल्लिंग है। 5 शब्द पुल्लिंग है और 5 शब्द स्त्रीलिंग है। आगे क्वेश्चन, रंगीन छपे शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। तो यहां पर वाक्य को दोबारा लिखना है। तो हिरण शब्द है, तो हिरण का हमें स्त्रीलिंग शब्द बनाना है। हिरण कुलाचे भरने लगा, तो वहां पर वाक्य बनेगा हिरनी कुलाचे भरने लगी। हिरनी कुलाचे भरने लगी, लगा का करना लगी, और हिरनी दो ही चेंज करना है। हिरन का हिरनी कर दो, लगा का लगी कर दो। हलवाई ने स्वादिष्ट मिठाई बनाई, तो वहां पर करना है हलवाई ने स्वादिष्ट मिठाई बनाई। तो हलवाई की जगह पर हलवाई, इतना ही चेंज करना है, बाकी कुछ नहीं। सम्राट की दानशीलता विश्व प्रसिद्ध है, तो उसका जवाब है साम्राज्य की दानशीलता विश्व प्रसिद्ध है। आगे, चूहा पनीर खा गया, तो चूहिया पनीर खा गई। शेर भूखा है, तो शेरनी भूखी है। आगे, वचन बदलिए। मेज तो मेजे, दवाई तो दवाइया, कविता तो कविताए, किनारा तो किनारे, पंक्ति तो पंक्तिया, बेटा तो बेटे, बेटे तो बेटा, चूहिया तो चूहा, दवाते तो दवात,
फिर आगे लिखा है रंगीन शब्दों के वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। तो ये भी करना है। बाग में आम का वृक्ष लगा है, तो उसका वाक्य बदलना है बाग में आमों के वृक्ष लगे, यानी कि एक वृक्ष वहां पर लगा, हमें बहुवचन में कर दिया। छात्रा पढ़ती है, तो छात्रा ये पढ़ती है। आगे, आंखों में तिनके चले गए, तो आंख में तिनका चला गया। पेड़ों पर पक्षी चहचहाने लगे, पेड़ पर पक्षी चहचहाने लगे। मेंढकों ने टर्टर लगा रखी, मेंढक ने टर्टर लगा रखी है। आगे है, इन शब्दों का वाक्य इस प्रकार प्रयोग करे कि उनके एक वचन और बहुवचन रूप स्पष्ट हो जाए, यानी कि वाक्यों में एक वचन और बहुवचन स्पष्ट हो जाए। जैसे कि फूल, तो वाक्य लिखा फूल खिला है, तो फूल लिखा तो एक वचन स्पष्ट हो गया। थाली में फूल रखे हैं, तो फूल रखे हैं तो वो गया बहुवचन। आगे, यह मेरा घर है, तो एक वचन हो गया। मेरे पास कई घर है, तो है के ऊपर अनुस्वार लगा दो, बहुवचन हो गया। शेर दहाड़ रहा है, एक वचन। शेर दहाड़ रहे हैं, तो वो हो गया बहुवचन। यहां तक करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 तक ही करना है। क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 और उसके बाद वाला क्वेश्चन वो हम नेक्स्ट वीक करेंगे। और किसी का क्वेश्चन हो तो हम ले लेते हैं। चलिए, शैली क्या क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी जल्दी बताना। जैनी देसाई, ओ, वो नेटवर्क इश्यू हो सकता है बेटा। रोज आपको ही दिक्कत हो, बाकी लोग ऐसा नहीं कह रहे, तो नेटवर्क इश्यू थोड़ा बहुत होता है। आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। जैनी देसाई, हाँ वो मैं मानता हूँ, हो सकता है, मैं ऐसा मना नहीं कर रहा हूँ कि नहीं होता, होता है, नेटवर्क इश्यू में हो जाता है, सबको ठीक से आवाज नहीं आती होगी। जैनी, यस यस।